शेषो दुगामी वाणी निवार्यन्ते। तो जीव जो है वसुदेव की तरह शुद्ध हो जाता है। तो लाला को लेकर के निकल पड़े वसुदेव। जैसे ही बाहर निकले, आकाश में मेघों ने दर्शन किए। सबसे पहले दर्शन मेघों ने किए, बादलों ने किए। क्या कहते हैं? कहते हैं हम भी घनश्याम प्रभु, आप भी घनश्याम, हम भी सांवले और आप भी सांवले। नील सरोरुह नीलमणि, कैसा है? रूप भी ऐसा ही है, नाम भी ऐसा ही है और काम भी वैसा ही है। दुनिया जब सोई रहती है तो मेघ जो है चुपचाप जल वर्षा करके चले जाते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता। तो ऐसे ही जगत के जीव सोए पड़े हैं, प्रभु कब आए पता ही नहीं चला, किसी को पता नहीं चला। तो इनको तो मेघ कह रहे हैं, बादल कह रहे हैं हम जल बरसाते हैं, तो ये कृपा बरसाते हैं। भगवान में और अपने में समानता बता रहे हैं। कह रहे हैं हम भी जब संसारी लोग सोए रहते हैं चुपचाप जल बरसा देते हैं, और प्रभु परमात्मा क्या करते हैं? जब सारा जगत सोया रहता है तो चुपचाप कब आए पता नहीं चला। तो कहते हैं हम जल बरसाते हैं, प्रभु कृपा बरसाते हैं। इसलिए लगभग हम दोनों में समानता है। इसलिए हम अपनी तरफ से कुछ तो भेंट चढ़ावे। भगवान को क्या भेंट चढ़ावे? देखिए भगवान को क्या पसंद है। भगवान को कौन सी चीज पसंद है? फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रियच्छति। क्या कहते हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रियच्छति। जो भक्त भाव से मुझे पत्र पुष्प फल और जल चढ़ाता, मैं उसको सर्वस्व अर्पण कर देता हूं। जब भगवान ने ऐसा लिखा है हाँ, फिर तो कोई चीज लाने की आवश्यकता ही नहीं है। जय हो जय हो जय हो। भगवान ने लिखा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्र पुष्प फल और तोय बोलते हैं जल को। देखिए भगवान कहते हैं जो भाव से, उसका मुकुट नीचे हो गया। भगवान क्या देखते हैं? भाव देखते हैं। मुकुट ढक। जो भाव से भगवान को पत्र पुष्प फल और जल से पूजन करता है तो भगवान उसी से प्रसन्न हो जाया करते हैं। और भाव नहीं है फिर हम कितनी भी सामग्री लेकर के आ जाए, अब सही, वो सामग्री कैसे रह जाती है? फिर वैसे ही रह जाती है जैसे दुर्योधन घर मेवा त्यागी, साग विदुर घर खायो। दुर्योधन ने 56 भोग बनाए। अहंकार था, भाव नहीं था, दिखावे का प्रेम था। तो 56 भोग बना करके रखे और सीधे विदुर के घर गए। विदुरानी ने केले के छिलके खिलाए, वो छिलके खा लिए। क्या वो छिलके से अच्छा भोग नहीं था दुर्योधन का? उन छिलकों में भाव था और दुर्योधन के 56 भोग में भाव नहीं था।
इसलिए भगवान कहते हैं जो भक्त भाव से पत्र पुष्प फल और जल से मेरी पूजा करता है, मैं उसको सब कुछ दे देता हूं, उसकी प्रार्थना मैं स्वीकार कर लेता हूं। देखिए, भाव होना बहुत जरूरी है। फिर हम भाव से भगवान को मिठाई खिलाएं, वस्त्र चढ़ाएं, पंचामृत से भगवान को स्नान कराएं, तो ये तो हमारा भाव है। फिर भाव है तो हर चीज का फल भी है। हम सुंदर सुंदर वस्त्र लेकर के आ रहे हैं, खूब महंगी महंगी साड़ियां पहन रहे हैं, महंगे महंगे सूट पहन रहे हैं, और हमने कहा भगवान तो पत्र से ही खुश हो जाते हैं, तो भगवान को पत्र ही चढ़ा रहे हैं। तो ऐसा न हो। देखिए, भगवान ने ही सामर्थ्य दी है। जो भी कुछ हमें मिला है, कहां से मिला है? भगवान ने ही दिया है। तो भगवान का दिया हुआ हम भगवान को ही अर्पण कर रहे हैं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हमारा कुछ भी नहीं है, सब कुछ भगवान का ही है। तो लिखा है, मेघ कह रहे हैं कि हम भगवान को क्या चढ़ाएं, भगवान को क्या पसंद है। तो सुना उन्होंने कि भगवान को पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान को पत्र पुष्प फल और जल पसंद है। तो हमारे पास पत्र भी नहीं है, पुष्प भी नहीं है, फल भी नहीं है, हमारे पास जल है। हम जल से ही जो है प्रभु का स्वागत करते हैं। तो जल से हम भगवान का जो है स्वागत करते हैं। जल बरसा करके आकाश के घनश्यामों ने प्रभु का स्वागत किया। देखिए, जल के बिना कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता, मुख शुद्धि के लिए। क्योंकि हम मुंही हैं, कई शब्द ऐसे गलत शब्द भी मुंह से निकल जाते हैं, वो भी मुंह अपवित्र हो जाता है। कोई चीज मुख से हम खा लेते हैं, वो भी अपवित्र हो जाता है। इसलिए वेदों के उच्चारण से हम आचमन करते हैं। ओम ऋग्वेदाय स्वाहा, ओम यजुर्वेदाय स्वाहा, ओम सामवेदाय स्वाहा, अथर्ववेदाय नमः। अपने को शुद्ध करने के लिए। उसके बाद पूजन करते हैं, संकल्प करते हैं। तो पूजा जब पूर्ण हो जाती है तो फिर क्या करते हैं? हाथ में जल लेकर के भगवान को समर्पण किया जाता है। जब बैठ जाए, कोई साधना करने, पूजा करने बैठ जाए, तो इंद्र सोचता है कि ये कहीं मेरी गद्दी न हड़प ले। इसलिए पूजा के तुरंत बाद उस हाथ में जल लेकर के उसको भगवान को समर्पित करें। जी जमुना के तट पर पहुंचे तो जमुना महारानी ने अपने होने वाले प्रीतम के दर्शन किए। मैं चरण तो छू दूं। तो जमुना महारानी चरण छूने के लिए खूब उमड़ उमड़ के आने लगी। और वसुदेव जी घबरा गए कि अब क्या होगा। प्रभु समझ गए देवी जी को चरण छूने की पड़ी हुई है, मेरे पिताजी डूबे जा रहे हैं। तुरंत भगवान ने क्या किया, सूप में से अपना पैर नीचे किया और जैसे ही जमुना महारानी स्पर्श हुई तो एकदम तुरंत वसुदेव जी के घुटनों तक वह जमुना महारानी हो गई। बोले जमुना महारानी की जय हो। तो धीरे से जाकर के लाला को सुला करके वहां से लाली को उठा करके ले आए। भगवान को वहां सुला करके वहां से कन्या को उठा करके लाए। और जैसे ही वापस आए मथुरा जेल खाने में
हथकड़ियां फिर लग गई। वह कन्या जो है गला फाड़ फाड़ करके रोई। जितने भी पहरेदार थे सब के सब जाग गए और कहा कि 8वां बच्चा हो गया, 8वां बच्चा हो गया, चलो महाराज को खबर करें। दौड़े दौड़े कंस को समाचार दिया। पहरेदारों ने कंस को समाचार दिया और कंस रात में ही समाचार सुन करके भागा। जैसे ही जेल खाने के अंदर घुसा तो देवकी मां की गोद में जो है पुत्र की जगह कन्या को देखा तो बड़े चक्कर में पड़ गया, बड़े चक्कर में पड़ गया। आकाशवाणी ने कहा था कि बेटा होगा, ये बिटिया कैसे हो गई? मैं इसे छोड़ने वाला नहीं। कोई भी हो, बेटा हो अथवा बेटी हो, तो कन्या को जबरदस्ती देवकी से छीन लिया। तो आकाश में ऐसे घुमाया, घुमा करके मारने ही वाला था कि हाथ से वह कन्या जो है हाथ से छूट करके जो है नव दुर्गा बन करके खड़ी हो गई, प्रकट हो गई। बोलो भगवती मैया की जय हो। अष्टभुजी बन करके प्रकट हो गई और कहने लगी, अरे पापी, मुझे तो क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो पैदा नहीं हो चुका है। कंस कांप गया, जल्दी जल्दी बताओ कहां हुआ है, किस घर में हुआ है, किस नाम से है? तो कन्या बोली, पूरी जन्मपत्री नहीं बताऊंगी। कहा कि ढूंढ ले, अपने आप ढूंढ लेना, तेरे आसपास ही पैदा हुआ है। व्यर्थ में बच्चों को मत मार, तेरा काल अब आ चुका है। यूं कह करके कन्या अंतर्ध्यान हो गई। किम माया हतया जाता खलो तवांतकृत यत्र क्व वा पूर्व शत्रुर्मा हिंसी कृपणं वृथा।